हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफज़ल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में खुश होंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद का जलाली हाथ, वो हाथ जो हमें हर बला से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा लेता है, वो हाथ आपकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ा हुआ होगा। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपनी हिफाजत के अंदर आप सबको, आपके ख़ानदान को और आप तमाम जो लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं और खुदा उनके कलाम को कबूल करते हैं, आप सबकी हिफाजत और निगहबानी करे। आमीन। सो मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी ही खूबसूरत बात सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िंदगी। और ज़िंदगी कौन सी? कसरत की ज़िंदगी। खुदा ने हमें ज़िंदा रहने के लिए पैदा किया है और ज़िंदगी हासिल करने के लिए खुदा ने हमें बनाया है, पैदा किया है। और वो कहते हैं कि ज़िंदगी नहीं बल्कि क्या है? कसरत की ज़िंदगी है, फ्रूटफुल ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर खुदा के जलाल का इजहार हो, जिसके अंदर खुदा की तमजीद हो, उसकी वर्शिप हो, उसके नाम को धन्यवाद कहा जाए, उसके नाम की तारीफ़ की जाए और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल किया जाए। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जो खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, वो नहायत ही मुबारक है। हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत, और उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरे साथ कहें आमीन। इसका मतलब है कि अभी हमने जो कलाम में से पढ़ा, जो हमने सुना और हमने आमीन किया है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा और सुना है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर होगा। आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो जैसा हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है, ऐसा ही हो। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। कौन कह रहा है कि मैं किस लिए आया? ये खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक के अल्फाज हैं कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आज उसने यहाँ पर हमें ये साफ साफ बताया है कि ज़मीन पर आने का, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, जिसे हम क्रिसमस मनाते हैं, कि यीशु हमारे लिए ज़मीन पर आ गए, अपना सामान छोड़ा, अपना तख्त छोड़ा और उसने चढ़नी में डेरा लगा लिया और वो हमारे लिए आए। यहाँ पर वो कहता है कि मैं इसलिए आया, मैं इसलिए इस दुनिया में आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसके साथ ही हम एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये जो दोनों हवाले हमने पढ़े हैं, ये यूहन्ना ने लिखे हैं। ये जो अंजीली बयान है ये भी यूहन्ना का अंजीली बयान है, और जो आगे हमने यूहन्ना का आम खत पढ़ा है ये भी यूहन्ना का है। और यहाँ पर वो बता रहा है कि खुदा जो हमसे हम कलाम हो रहा है, वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और आम खत में वो कहता है कि अबलीस का काम जो है वो गुनाह है, क्योंकि वो शुरू ही से गुनाह करता आया है। लेकिन खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ कि वो क्या करे, उसके कामों को मिटाए। अब यहाँ पर इन दोनों बातों में एक कंपैरिजन है। इन दोनों बातों के अंदर, इन दोनों हवालों के अंदर जो आयतें हमने दोनों तलावत की हैं, इनके अंदर एक कंपैरिजन है कि काम एक ही है। वो ज़ाहिर इसलिए हुआ था कि उसने अबलीस के कामों को मिटाना था, उसने अबलीस के कामों को ख़त्म करना था। और दूसरी तरफ उसके ज़ाहिर होने का, उसके पैदा होने का एक और मकसद था, वो ये था कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हालेलुया। वो ज़ाहिर इसलिए हुआ था कि वो अबलीस के कामों को मिटाए, अबलीस के कामों को वो ख़त्म करे,
جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بیکار زندگیاں ہیں۔ ابلیس کے کاموں کے اندر اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، ابلیس کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ زندگیاں ہیں جن کو مسیح مٹانے کے لیے آیا، جن کو مسیح نے، جن کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، ایسی زندگیاں ہیں۔ اور جب یسوع زمین پر آئے، جب یسوع نے ہمارے لیے جسم اختیار کیا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا اور ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے۔ آج ہماری زندگی کے اندر آج ہم جو ہے وہ خداوند کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بات نہیں ظاہر ہونے دیتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور جب ہم اس بات کو اپنی زندگیوں سے ظاہر نہیں کرتے، ہم مسیح کو اپنی زندگیوں کے اندر قبول نہیں کرتے، ہم مسیح کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ نہیں دیتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ گاری کی زندگی کے اندر ہیں، ہم اس زندگی کے اندر ہیں جس زندگی کو ابلیس نے چن رکھا ہے۔ اور ایسی زندگی جو ہے وہ ہمیں موت کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اگر ہم گناہ گاری کی زندگی میں ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہماری زندگی جو ہے وہ موت والی زندگی ہو جائے گی، وہ زندگی ہو جائے گی جس کے اندر ہم مر جائیں گے۔ ہمارے جو گناہ ہیں ان کی مزدوری کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی موت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تاکہ میری کیا ہو؟ مصیبتیں ختم ہو جائیں، میری کیا ہو جائیں؟ مصیبتیں، جن مصیبتوں کے اندر میں ہوں، اگر کوئی بیماری کی حالت ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی دکھ ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس حالت سے آزاد ہو جاؤں گا، اگر میں مر جاؤں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن جو گناہ گار انسان جب مرتا ہے اور اس کا جو گناہ ہے، اس کی مزدوری جو موت ہے، وہ جو موت ہے وہ نہ ختم ہونے والی موت ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں ایک ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، جو شخص گناہ کی حالت میں مرتا ہے، جو شخص گناہ گاری کی زندگی کے ساتھ خدا سے دور رہتے ہوئے مرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک آگ کی جھیل ہے جس کے اندر رونا، دانتوں کا پیسنا اور چلانا اور ہر وقت کی اذیت ہے۔ لیکن ہمارا مسیح کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کیا کرو؟ زندگی پاؤ، نہ کہ وہ موت تمہارے جس موت کا ذکر کیا گیا ہے وہ موت تمہارے حصے میں نہ آئے، بلکہ تمہارے حصے میں کیا آئے؟ زندگی آئے، اور کثرت کی زندگی آئے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آج ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں گے، تو پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گی؟ زندگی آئے گی، اور وہ کثرت کی زندگی آئے گی۔ کئی بار ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بپتسمہ لے رکھا ہے، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، خادم آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، تو ہماری جو زندگی ہے وہ کثرت کی زندگی ہے۔ ایسی خدمت کرنا اچھی بات ہے، ضرور ہے کہ آپ چرچ جائیں، ضرور ہے کہ آپ خادموں کی خدمت کریں، ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، کلام کی شیئرنگ میں کلام کی باتوں پر غور کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر نجات کو قبول کیا ہوا ہے؟ آپ نے بپتسمہ تو لے لیا ہے، آپ چرچ تو جاتے ہیں، لیکن کیا زندگی وہ زندگی ہے جو خدا آپ سے لینا چاہتا ہے؟ کیا زندگی کے اندر وہ کام ہے جو خدا آپ سے لینا چاہتا ہے؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ تم حلیم ہو جاؤ، فروتن ہو جاؤ، تو کیا ہم حلیم اور فروتن ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم کرتے ہیں جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے؟ ہم وہ نہیں کام کرتے جو خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ فروٹفل ہوں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ برکت سے بھری ہوئی ہوں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جلال سے بھری ہوئی ہوں۔ ہم اپنی زبان سے نکالیں کہ خداوند ہمیں یہ چیز چاہیے، اور وہ چیز ہمیں مہیا ہو جائے۔ لیکن کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دیتے، تو پھر ضرورت کیا ہوئی؟ ہماری زندگیوں کو طلب کی ضرورت ہونی چاہیے، خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ جب ہم خدا کے طالب ہو جاتے ہیں، تب ہماری چیزیں جو ہیں، تب ہماری باتیں جو ہیں وہ نیند ہی میں پوری ہو جاتی ہیں، تب ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی خداوند سے کہ خداوند ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔
सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपने बरकत को रिसीव किया होगा और आज के कलाम को ज़रूर आप अपने दिल में, अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपनी रूहानी लाइफ के अंदर ज़रूर इसको जगह देंगे, क्योंकि जब तक कलाम हमारे अंदर नहीं उतरता हम अंदर से नहीं निखरते, और जब हम अंदर से निखरेंगे, जब हम अंदर से रोशन होंगे, तो ये जो चेहरा है ये अपने आप रोशन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ रोशन ज़िंदगियाँ हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर रोशनी हो, तो फिर नूर को एक्सेप्ट करें। अगर आप देखें कि एक घर के अंदर एक बल्ब है, एक लाइट का बल्ब है, अगर हम उसे ऑफ़ कर देते हैं तो पूरे घर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। फिर आप जितनी मर्ज़ी कैंडल्स जला लें, जितने मर्ज़ी आप टॉर्च ऑन कर लें, लेकिन वो चीज़, वो रोशनी नहीं आती जब तक आप उस लाइट को ऑन नहीं करते हैं। और जब आप उस लाइट को ऑन कर लेते हैं तो सारा घर जो है वो जगमग हो जाता है, रोशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस लाइट की ज़रूरत है। आज हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूरत के मुताबिक कई ऐसी चीज़ों को जगह दे रखी है, कई हमने मोमबत्तियाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर जलाई हुई हैं, कई दिए जलाए हुए हैं। हम कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन हम उस लाइट के स्विच को ऑन नहीं करते जिसकी हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपना जो रोशन चेहरा है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा रोशन रखे, लेकिन ज़रूरत है कि आप उस स्विच को ऑन कर लीजिए ताकि जो नूर है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर चमके, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि मैं नूर हूँ। तो ज़रूर है कि नूर हमारी ज़िंदगियों के अंदर चमकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपको अपनी हिफाजत में रखे। और मेरा ईमान है, और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा और हर वक्त दुआ में मशगूल रहें, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, मियाँ बीवी के लिए, और बीवी जो है मियाँ के लिए हर वक्त जो है वो दुआ किया करे, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद के साथ कनेक्ट में रहते हैं, और जब हम कनेक्ट में रहते हैं तो फिर हमें वो जो सिग्नल हैं वो मिलते रहते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आज आपने अपने घर में वाईफाई लगवाया हुआ है या नेट लगवाया हुआ है, जब तक आप उसका स्विच नहीं लगाएंगे आपको सिग्नल नहीं पहुँचेंगे, और जब आप स्विच लगा लेंगे तो फिर सिग्नल आएंगे। फिर हर 2 मिनट बाद आपके मोबाइल पर टी करती है, एक बेल आती है कि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस आ रही हैं। इसी तरह जब हम कलाम के साथ, कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देते हैं और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्ट में रहते हैं, तो फिर हर पल हमें खुदावंद की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलती हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपकी ज़िंदगियों का इस्तेमाल करे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक खुदा का कलाम ज़रूर पहुँचे। आमीन।